टू अपना कॉलेज, दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स। और इस वीडियो में यार हम सीखने वाले हैं कैसे हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में यार मैंने आपको बताया था कैसे हम HTML का यूज़ करते हैं जब भी हमें एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। HTML इज़ लाइक ABCD ऑफ एनी वेबसाइट। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले हमें ABCD सिखाई जाती है, वैसे ही वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले HTML आता है, क्योंकि यार कोई भी वेबसाइट बिना HTML के एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि ये एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। अब यार ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है? तो ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम कुछ टैग्स की हेल्प से ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस हिसाब से वो उसे एक वेब पेज पर डिस्प्ले करता है। तो आप समझ ही गए होंगे HTML बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे एलिमेंट से बनी है। अब क्वेश्चन ये है, ये एलिमेंट्स टैग्स होते क्या है? तो देखते हैं। तो एलिमेंट्स ना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के, और हर एलिमेंट का एक अलग मीनिंग होता है। एलिमेंट के अंदर कुछ टैग्स होते हैं और इन टैग्स से मिलकर ही कोई एलिमेंट बनता है। चलो एक बार देखते हैं टैग्स लिखे कैसे जाते हैं, मतलब इनका सिंटेक्स कैसा होता है। तो दो तरह के टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग। ओपनिंग में सबसे पहले एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट आता है, फिर टैग का नाम, फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। सेम कहानी है क्लोजिंग टैग की भी, और इसमें बस ध्यान रखना इसमें ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आता है। और अगर हम एलिमेंट्स का सिंटेक्स देखें तो यहाँ जो ओपनिंग टैग है उसका ही यूज़ करते हैं, और उसी के बीच में एक कंटेंट आता है जो कि टेक्स्ट हो सकता है जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, या कोई कोड जो हम रन करना चाहते हैं, एंड देन एक क्लोजिंग टैग। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि इमेज एलिमेंट। क्योंकि इस एलिमेंट का कंटेंट टेक्स्ट में नहीं है, तो इसमें हम इमेज फाइल की लोकेशन दे रहे हैं और उसके लिए हम सिर्फ ओपनिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं, और उसी वजह से क्लोजिंग टैग का यूज़ नहीं होता है इसमें। अब देखते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेस्टिंग का मतलब है किसी भी एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट यूज़ करना, और हम नेस्टिंग कितनी भी बार कर सकते हैं। मतलब हम एक एलिमेंट के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, चौथा, ऐसे हर एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट डाल सकते हैं, और इससे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर सकते हैं, और उसकी वजह से पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर हम HTML में खाली एलिमेंट्स का ही यूज़ करें तो HTML डॉक्यूमेंट एक वर्ड या गूगल डॉक जैसा एक डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें सिर्फ कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो रखी है। तो HTML में हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स, जो उन एलिमेंट्स में एकदम जान डाल देता है। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या है तो देखते हैं। तो हर एलिमेंट को हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे इमेज एलिमेंट में हम विड्थ और हाइट का यूज़ करके इमेज की लेंथ ब्रेड्थ बढ़ा सकते हैं। एट्रीब्यूट का सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है। एलिमेंट का जो ओपनिंग टैग होता है उसी टैग के आगे एट्रीब्यूट का एक नाम, और उसके आगे इक्वल टू साइन, फिर कोटेशन मार्क में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। नाम में फॉर एग्जांपल अगर हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जो कि अलाइनमेंट के लिए यूज़ आता है, और फिर उसकी वैल्यू जैसे लेफ़्ट राइट बॉटम जिस भी साइड हमें अलाइन करना है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इमेज टैग। तो इमेज टैग में हम कंटेंट तो लिख नहीं रहे हैं, तो हमें इमेज की जो फाइल लोकेशन है वो देनी ज़रूरी होती है, उसके बिना वो एलिमेंट काम नहीं करता है। साथ ही में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, जैसे कि रिक्वायर्ड, जो कि कभी भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो दिखाता है ना कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है वो, या डिसेबल्ड, जिससे कोई भी एलिमेंट डिसेबल हो जाता है और हम बाद में उसे यूज़ नहीं कर सकते। और इन टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को हम बूलियन एट्रीब्यूट कहते हैं। अब कुछ ऐसे एट्रीब्यूट देख लेते हैं जो कि हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो हर एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। पहला, आईडी। आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को यूनिक नाम दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों यार, हर एलिमेंट का ऑलरेडी एक नाम होता है, हम दूसरा नाम क्यों देंगे? लेकिन ध्यान देना, हमने यहाँ एक यूनिक नाम दिया है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट का ही है, तो इससे हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार देखते हैं कि इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पैराग्राफ टैग, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें हम चाहते हैं जो पहला ब्लॉग हो उसका टेक्स्ट ब्लू कलर का होना चाहिए। तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं आईडी का,
और सबसे पहले वाले एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करके एक नाम देते हैं फर्स्ट। मतलब एट्रीब्यूट का नाम है आईडी और उसकी वैल्यू है फर्स्ट। अब वैल्यू हम हमारी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसमें फर्स्ट ऐसे ही दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो रैंडम। फिर कलर देने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का, और CSS में कुछ सेलेक्टर्स होते हैं और उनकी मदद से हम इसे ब्लू कलर दे देंगे। और CSS के बारे में हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसका अगर आप बाद में देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी होगा, नहीं तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेकेंड है क्लास। क्लास एट्रीब्यूट भी बहुत ही सिमिलर है आईडी से, बस यहाँ वो यूनिक नहीं है। मतलब आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। तो वही सेम हमारा पुराना ब्लॉग वेबसाइट वाला एग्जांपल से देखते हैं। इस बार हमें ऊपर के जो 2 ब्लॉग्स हैं उन्हें हमेशा ब्लू कलर देना है। हम इस काम को अलग अलग आईडीज़ का यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ फर्स्ट दिया था, तो हम एक दूसरे एलिमेंट को सेकंड नाम दे देंगे और फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को अलग अलग क्लास दे देंगे। बट ये थोड़ा कम्बरसम है, और हमारे पास क्योंकि क्लास है जो कि यूनिक नहीं है, तो हम दोनों एलिमेंट्स को एक ही क्लास दे देंगे। तो अगर मैंने उसे फर्स्ट वाली को फर्स्ट क्लास दिया है, तो सेकंड वाली का क्लास भी मैं फर्स्ट रख दूंगा। अब क्लास की वैल्यू भी हम रैंडमली कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिया है, जो कि पहले यूज़ किया था हमने आईडी में, और आईडी का जो वैल्यू है वही हम क्लास में भी रिपीट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आईडी में हमने फर्स्ट यूज़ कर लिया है तो हम क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। तो हमने उसे क्लास दे दी है, तो अब एक CSS का सेलेक्टर को यूज़ करेंगे और उस सेलेक्टर से हम एक क्लास को ब्लू कलर दे देंगे। तो जैसे ही हम इन क्लास को ब्लू कलर देंगे, तो वो दोनों जो ऊपर के 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें हमने वो क्लास लगाई है, उनका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो हमने देख लिए एट्रीब्यूट्स और हमने देखे एलिमेंट्स। तो अब देख लेते हैं कैसे इन एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। तो किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट से एक पूरा वेब पेज नहीं बनता है, तो उसके लिए यार हम अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करके एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बॉयलरप्लेट कोड भी कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक यूज़ करेंगे जो कि है डॉक टाइप। अब ये थोड़ा सा अलग है, नॉर्मली हम अलग अलग टैग्स देखते हैं उससे। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमको सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स खोलने हैं। अब इसके अंदर हमको यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना पड़ता है, और फिर हम लिखते हैं डॉक टाइप। अब डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, डॉक टाइप से हम यार बेसिकली हमारे ब्राउज़र को ये बता रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट का कौन सा टाइप है। तो अलग अलग टाइप के यार डॉक्यूमेंट होते हैं, HTML, XML और भी तरह के होते हैं। तो हम यार इस पूरे कोर्स के अंदर हम HTML सीख रहे हैं, तो HTML लिखेंगे, ठीक है। तो डॉक टाइप हम कैपिटल के अंदर लिखते हैं और स्पेस लगा के HTML लिखते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आता है HTML टैग। HTML टैग यार बेसिकली रूट एलिमेंट होता है, जिसके अंदर हम हमारा सारा कंटेंट लिखेंगे, जितना भी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो उस HTML टैग के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर हेड टैग आता है सबसे पहले। हेड टैग क्या होता है, तो हेड टैग के अंदर हम बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है लेकिन हमारे वेब पेज से रिलेटेड है, वो आती है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें बेसिकली यार हमारा टाइटल क्या है, हमारा जो CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड, ये सारी चीज़ें जो दिखती नहीं है लेकिन हमारे हेड टैग के अंदर हम लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आइकन जो होता है यार हमारे ब्राउज़र के टैब के अंदर, तो वो भी यार हम हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है यार बॉडी टैग। अब बॉडी टैग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट है H1P जो कि हम देखेंगे अभी, वो सारे हम बॉडी के अंदर ही लिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप में से यार कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी होगी? तो सिंपल आंसर है यार नहीं। और यार इस पूरे वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम जो भी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं वो आपको सिर्फ समझनी है, और हमें यार कुछ भी याद नहीं करना है। इनफैक्ट यार इन जनरल वेब डेव में हम जो भी चीज़ें करते हैं उसमें से कुछ भी चीज़ हमें याद नहीं करनी होती। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स या गाइड्स को यूज़ करते हैं और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो कोड करने के लिए यार हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो हमको यार एक टेक्स्ट एडिटर चाहिएगा जिसमें हम कोड लिख रहे होंगे। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। अगर आप सोच रहे हो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं। हम यार बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे जो कि होता है नोटपैड। और अगर आप मैकबुक चला रहे हो तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिट। तो यहाँ पे यार मैं मैक चला रहा हूँ, तो इसमें यार मैं टेक्स्ट एडिट ओपन कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट एडिट ओपन करने के लिए हम कमांड स्पेस पे दबाएंगे और लिखेंगे टेक्स्ट एडिट, और जैसे टेक्स्ट एडिट लिखा है यहाँ ओपन हो चुका है। अब हमें इसकी कुछ प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, उसके लिए यहाँ पे यार टेक्स्ट एडिट पे क्लिक कीजिए। हम फिर प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़ द फॉर्मेट मेन्यू है, तो उसमें आपको प्लेन टेक्स्ट टिक करना है।
ठीक है, फिर एक बार इसे क्लोज़ कर दीजिए और इसे भी क्लोज़ कर दीजिए। वापस हमें रीस्टार्ट करना है बेसिकली। और जैसे ये रीस्टार्ट हो गया, अब सबसे पहले तो यार इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको ये क्लियरली दिखे। तो कमांड प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो रहा है। अब इसे रीसाइज़ कर देता हूँ विंडो को। अब आपको यार क्लियरली दिख रहा होगा आई होप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यार बॉयलर प्लेट कोड, जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने से पहले ज़रूरी होता है। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था अभी, वही है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है हमें डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML से क्या होता है, डॉक टाइप HTML से ये पता चलता है कि एक HTML फाइल है, और हम इससे कुछ नहीं ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि एक HTML फाइल है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यार हमारा आता है HTML टैग। और HTML टैग से क्या होता है यार, ये एक रूट एलिमेंट है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें यूज़ करनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है यार हमारा हेड टैग। और हेड टैग में यार वो सारी चीज़ें आती है जो हमारे वेब पेज की जो भी इन्फॉर्मेशन है, किसने बनाया, कब बनाया, क्या क्या इसमें कोड फाइल्स है, और वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें हेड टैग लिखा और इसको ओपन कर दिया और क्लोज़ कर दिया। अब यार नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले एक टाइटल लिख देते हैं जो कि हमारे टैब के अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो टाइटल में मैं लिख लेता हूँ अपनी कक्षा। ठीक है, फिर इसे वापस क्लोज कर देते हैं। और नेक्स्ट हम लिखते हैं यार बॉडी। बॉडी क्या होता है यार, बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर हम पूरा वेब पेज का जो भी हमें डिस्प्ले करना होता है वो सब लिख रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी हमें ओपन कर लिया और फिर वापस इसे क्लोज कर देते हैं। अब बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम यार H1 टैग का यूज़ करने वाले हैं। H1 क्या है, H1 यार हेडिंग टैग होता है, और इसके बारे में हम डीपली बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट में मैं क्या लिखने वाला हूँ, हम लिख लेते हैं यार नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, और नमस्ते वर्ल्ड लिख के इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो सेव करने के लिए यार कमांड एस दबाएंगे और इस फाइल का नाम लिख देते हैं। फाइल का नाम मैं लिख रहा हूँ यार नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, और एक्सटेंशन यार इसका .html देना है ताकि ये ब्राउज़र को ये पता चले कि ये एक HTML फाइल है। फिर इसे यार डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। आप कहीं पे भी कर सकते हो, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। सेव करके हम क्लिक करेंगे use.html पे। ठीक है, फिर इसे एक बार क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हो यार यहाँ डेस्कटॉप पे हमारी फाइल आ चुकी है। अब इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यार ये हमारा पहला वेब पेज रेडी है।